जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं टाइप 2 के सवालों को। आप ना कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, ये आपका यूट्यूब के लिए भी है। आप जब पूरा वीडियो को देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि हम लोग किसी भी सवाल में 10 का या कोट का या साइन का या कोई भी आइडेंटिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम लोग सीधा कंसेप्ट से, स्मार्ट अप्रोच से एक एक सवाल को तोड़ रहे हैं और हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी प्रकार के सवाल हो, किसी भी टाइप का सवाल हो, हर एक सवाल को अप्रोच से तोड़ा जा सकता है। आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाइट एंड डिस्टेंस इतना आसान है, इतना इजी है। इस तरीक़ा से आपको आज पढ़ाएंगे, समझाएंगे एक एक चीज़। सीधा का सीधा आपको हम ट्रिक नहीं बताएंगे, वैसे हम आपके सामने ट्रिक का बात करते भी नहीं है। हम आपको स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, उसके पीछे का कंसेप्ट बताएंगे, फिर आपको बताएंगे कि ये होता क्यों है और इसका इस्तेमाल चुटकी में कैसे करेंगे कि ताकि सवाल आपका सेकंड में, विद इन सेकेंड, 1 सेकेंड नहीं, 2 3 4 सेकंड में तो सवाल पढ़ने में लग जाता है। और अगर हर एक सवाल को आप सेकंड में करने का क्षमता रखते हैं तो आपको एग्ज़ाम देने की आवश्यकता है ही नहीं, है कि नहीं। तो वो सब अलग लेवल का बात है। सेकंड में सवाल देखते ही ठोक दो, ये बजा दो, वो सब अलग चीज़ है। उस पर आपको नहीं जाना है, आपको समझना है, एक एक चीज़ को समझना है और एग्ज़ाम में जाके समय के अंदर आपको मैक्सिमम स्कोर करके आ जाना है। ऐसा नहीं है कि 100 सवाल है तो 100 सेकेंड में आपको 100 सवाल बना देना है। ऐसा होगा भी नहीं, ना ही आज तक हुआ है, ठीक है। आगे होगा कि नहीं होगा पता नहीं, ठीक है। ज़माना AI का है, कुछ भी हो सकता है, बट ह्यूमन से तो नहीं होगा, ठीक है। तो एकदम बेसिक अप्रोच का यूज स्मार्ट अप्रोच से कैसे करेंगे, बेसिक अप्रोच टू स्मार्ट अप्रोच, बेसिक से हम स्मार्ट में कैसे पहुंचेंगे, आप देखिए ध्यान से। एक एक चीज़ आपको हम समझाएंगे, शुरू से लेके आखिर तक ये वीडियो देखिएगा। टाइप 2 है, TCS का कमर तोड़ देंगे एकदम। किसी भी तरीके का TCS सवाल आपके सामने फेंकेगा हाइट एंड डिस्टेंस का, आप उसको आसानी से बना सकते हैं। बस आपको 2 से 3 बातों का ध्यान रखना होगा और आपको सवाल के साथ साथ कंसेप्ट भी हम समझाएंगे, ठीक है। और सारा का सारा सवाल प्रीवियस ईयर्स प्लस एक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। कंप्लीट लेक्चर को देखना मेरे भाई, लेक्चर को शेयर मार देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना और कुछ अच्छा लगता है तो कमेंट में लिख के जाना। वही हमारा इनाम है और क्या, वही हमारा मेहनताना है और क्या चाहिए आपसे, ठीक है। तो कंप्लीट मैथ्स अगर आपको पढ़ना है तो सिर्फ 299 का है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस रेलवे के लिए, और अभी आपका हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है। आइडेंटिटी वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है। हाँ, आइडेंटिटी में एक पोर्शन और आएगा, ठीक है। बेस्ट 50 क्वेश्चन ट्रियो का वो आएगा, ठीक है। कंप्लीट मैथ 299 का है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस। मैथ रीजनिंग प्लस साइंस 499 का है। सारा का सारा कोर्स बाइलिंगुअल है। साइंस आपका अभिषेक सर ले रहे हैं, ठीक है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलेंगे, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है। किसी भी तरीका का अगर आपको जानकारी चाहिए कोर्स से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड, या आप फ्रस्ट्रेट है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पढ़ें, नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उस नंबर पे फ़ोन घुमाइए, ठीक है। तो एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है, एक एक कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है और रेशियो मेथड का 2 से 3 कंसेप्ट, 2 कंसेप्ट आपको याद रखना है और पूरा का पूरा ट्रिगो को धुआं उड़ा देंगे आज। कल जहाँ से छोड़े थे आज वहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कल हम लोग एकदम सिंपल पढ़ रहे थे, सारा का सारा सवाल आपका रेशियो से हो रहा था। आगे भी आपका उसी तरीके से होगा, धीरे धीरे हम लोग और भी कंसेप्ट को समझते चलेंगे, ठीक है। तो कहता है कि 25√3 मीटर हाइटेड टावर शैडो इज इंक्रीज्ड बाय 50 मीटर व्हेन एंगल ऑफ
डिप्रेशन ऑफ द सन शिफ्टेड 60 डिग्री टू x डिग्री, द वैल्यू ऑफ x डिग्री इज। 25√3 मीटर ऊंचे टावर की परछाई 50 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री से x डिग्री हो जाता है, तो x डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, अवनमन कोण बोले, उन्नयन कोण बोले, आप उनको नीचे वाला एंगल ही मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस सवाल को करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताते हैं 60 और 30 वाला। ठीक है, तो ये सवाल कुछ ऐसा है कि ये सवाल कई तरीक़ा से पूछा जाता है। ठीक है, ये सवाल कई तरीक़ा से पूछा जाता है कि मान लो भाई कि एक मेरा टावर है और इस टावर पे एक ना आदमी बैठा हुआ है और वो धरती पे 2 पॉइंट को देख रहा है, एक आपका A पॉइंट है और दूसरा आपका B पॉइंट है। जब वो टावर के टॉप से A पॉइंट को देख रहा है तब उसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। और जब वो टावर से B पॉइंट को देख रहा है तब उसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री। कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, एक बात आपको और याद रखना है, इसको हम C मान लेते हैं, इसको हम C मान लिए। ठीक है, जब आप B से चलना स्टार्ट करेंगे और C की तरफ बढ़ेंगे तो आपका ये कोण बढ़ता चला जाएगा। 30 है, 60 है और ये कितना हो जाएगा? 90 होगा। जैसे जैसे आप आधार की तरफ आएंगे तो आपका एंगल बढ़ता चला जाएगा और जब आधार से दूर जाएंगे तो आपका एंगल घटता चला जाएगा। ये छोटा सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ से व्यक्ति A वाला टावर के हाइट से व्यक्ति जब A को देखा तब 60 डिग्री का एंगल बना और जब यहीं से जब B को देखा तब 30 डिग्री का एंगल बना। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, सवाल एकदम चुटकी में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपसे पूछ लेगा कि A से B का डिस्टेंस क्या है, या C से A का डिस्टेंस क्या है, या C से B का डिस्टेंस क्या है, या टावर का हाइट, कुछ भी आपसे पूछ लेगा, या आपसे एंगल ही पूछ लेगा कि भाई कितना डिग्री का कोण बनेगा। यही 3-4 चीज़ यहाँ से पूछा जाता है, सबको आप एक साथ निकाल सकते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहले कंसेप्ट बताते हैं फिर आपको हम तरीका बताएंगे। मान लो कि जो हमारा टावर है उसका ऊंचाई है h मीटर। ठीक है, h है और C से A का लेंथ है x1 और A से B का लेंथ है x2। ठीक है भाई, अब आप ध्यान देना, यहाँ आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा। कौन कौन? एक तो है ACD और दूसरा है बड़ा वाला BCD। ध्यान से, दोनों आपको दिखा, ध्यान से समझिएगा। तो अगर हम इसमें 10 लगाएं, राइट एंगल ट्रायंगल ACD में कंसेप्ट है तो ट्रायंगल ACD में, ठीक है, 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? h/x1 और 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/1 कर दिए और h/x1। ठीक है, यहाँ से h का वैल्यू क्या हो जाएगा? x1√3। ध्यान से, h का वैल्यू क्या हो जाएगा? x1√3। हर एक स्टेप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका सवाल हवा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, जब हम बड़ा वाला ट्रायंगल BCD में ट्रायंगल BCD में ध्यान से, ठीक है, 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? h/x1 + x2। 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये हमारा हाइट हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है। ये हमारा हाइपोटेनस नहीं, हाइट है, हाइट ऊंचाई। ये हाइपोटेनस है, कर्ण है, तो हम कर्ण नहीं, हम हाइट लिखे, ऊंचाई लिखे। ठीक है, तो लंब बटा आधार, तो लंब तो मेरा h है और आधार मेरा पूरा आधार लेंगे तो ये x1 + x2 है। ठीक है, x1 + x2 है। 10 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3 बराबर h/x1 + x2। अब यहाँ से अगर हम आपको बोले कि h√3 बराबर, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो सर x1 + x2 होगा। ये चीज़ समझ में आया?
अब यहाँ पे देखिए h का वैल्यू x1√3 है। अगर इस h के वैल्यू को हम यहाँ रख दें, यहाँ पे h का वैल्यू हम अगर यहाँ रख दें, इसको इक्वेशन 1 माने और इसको इक्वेशन 2 माने, ठीक है, समझाने के लिए। अगर हम h के वैल्यू को यहाँ रख दें तो h के जगह पे हम क्या रखेंगे, x1√3। तो हम h के जगह पे रख दिए x1√3 और इंटू में क्या है √3 बराबर ये हो गया x1 प्लस x2। तो x1√3 इंटू √3 इधर लिखते हैं, क्या हो गया x1√3 इंटू √3 क्या हो गया 3x1 बराबर x1 प्लस x2। समझते जाइएगा, ठीक है। अब 3x1 में x1 को हम जब घटाएंगे तो 2x1 बराबर x2। अब हम यहाँ से x1 और x2 का रेशियो देखेंगे तो x1 अपॉन x2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। हम यहाँ पे x1:x2 क्या लिखेंगे, 1:2। इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। x1 का लेंथ जितना होगा उसका डबल लेंथ होगा x2 का, x1 का लेंथ जितना होगा उसका डबल लेंथ होगा x2 का। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2x1 = 2x2। जैसे मर्जी हो वैसे याद रखिएगा। कब, 60 और 30 डिग्री के केस में। और ये केस बहुत बार आपके सामने आएगा सवाल लेके, चेहरा बदल बदल के, ठीक है, चेहरा बदल बदल के बहुत बार आएगा। अब आप ध्यान दीजिए, जब 30 और 60 का केस रहे, या 60-30 कहिए, 30-60 कहिए, ठीक है, तब आपको क्या याद रखना है कि x1 का जो लेंथ होगा, x1 का डबल x2 का लेंथ होगा, या CA का 2 गुना AB का लेंथ होगा, ठीक है। अब ये चीज आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है समझिए। एक तो आप इसको लिख लीजिए ध्यान से, और दूसरा आपको हम अब जिस तरीका से कहते हैं उसी तरीका से आपको याद रखना है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब एकदम ऐसा तरीका आपको बताते हैं कि इस टाइप का सवाल जो है आपको देखते ही चुटकी में सोल्व हो जाएगा, चुटकी में सोल्व हो जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, दोनों चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए आपको फाइनली क्या याद रखना है एग्जाम के लिए। जब 60 और 30 का केस हो, जब 60 और 30 का केस हो और दोनों एंगल एक ही तरफ बने, भाई एक ही साइड बन रहा है, यहाँ पे हमारा 30 डिग्री है, यहाँ पे हमारा 60 डिग्री है और ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। इसको हम A माने हैं, इसको B माने हैं, इसको C माने हैं और इसको D माने हैं, ठीक है। ये हमारा H है, ये हमारा हाइट है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये अगर 1 होगा तो ये आपका 2 होगा, ये 1 होगा तो ये आपका 2 होगा, ये 1 होगा तो ये आपका 2 होगा, ये 1 होगा तो ये आपका 2 होगा। ध्यान से देखिए। अब भैया हाइट मेरा कितना होगा ये भी समझ लीजिए, हाइट मेरा कितना होगा। तो सर आप जब देखिएगा पूरा CB का लेंथ कितना हो गया, 3 हो गया। जब आपके पास CB का लेंथ 3 है और ये एंगल 30 डिग्री आपके सामने है, तो सर आप tan 30 डिग्री लगा दीजिए, tan 30 डिग्री। देखिए tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, h बाय ये है CB मेरा 3 है, तो tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 बराबर h/3, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब ये h हमें निकालना है तो h बराबर हम क्या लिखेंगे, ये मेरा हो जाएगा 3/√3। h का वैल्यू 3/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, 3/√3। अब अगर हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो h हमारा क्या हो जाएगा सर, √3 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, C से A हमारा 1 यूनिट है, A से B हमारा 2 यूनिट है, और जो मेरा परपेंडिकुलर है वो हमारा √3 यूनिट है,
ठीक है, √3 यूनिट है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए एक एक करके ट्रेंगल में, तो भाई सारा का सारा रेशियो आपका फॉलो करेगा। 60 के सामने वाला साइड √3, यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 30 बनेगा, 30 के सामने वाला साइड आपका 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी कंसेप्ट को इस सवाल में हम लोग लगाते हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, 30 और 60 के केस में, 30 और 60 के केस में। अब आप ध्यान दीजिए इस सवाल पे। अब इस टाइप का जितना भी सवाल आएगा आप इसको एकदम उड़ा दीजिएगा फटाफट। समझिए, कहता है कि 25 √3 मीटर ऊंचे टावर की परछाई 50 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री से x डिग्री हो जाता है, तो x डिग्री का मान बताइए। अब सवाल आपका चुटकी में बन जाएगा। ध्यान से देखिए, ये हमारा टावर है, ये हमारा टावर है, और ये टावर का परछाई ऐसे बन रहा था। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है। जब टावर का परछाई यहां तक बन रहा था तब मेरा एंगल 60 डिग्री था। ठीक है, अब भाई जैसे जैसे सूरज इधर जाएगा, पहले सूरज यहाँ पे था तो ये मेरा टावर का परछाई था। अब सूरज यहाँ से पीछे जा रहा है तब मेरा परछाई जो है 50 मीटर और लंबा हो गया। कितना मीटर लंबा हो गया? 50 मीटर। तब मेरा एंगल जो बना वो बना x डिग्री। कितना बना? x डिग्री। अब ध्यान से देखिए सर, टावर का ऊंचाई दे दिया है 25 √3, 25 √3। 60 के सामने क्या होता है? √3। तो भाई √3 का वैल्यू क्या दिया है? 25 √3। और ये यहाँ पे मेरा 30 है तो 30 के सामने क्या हो जाएगा? 1 का वैल्यू मतलब 1 मतलब 25। ध्यान से देखिए, 25 √3 और ये 25, यहाँ पे क्या है? 1 है। अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, क्या 25 का 2 गुना 50 मीटर है? बोले सर सही है। अगर ये लेंथ 2 गुना है तो यहाँ का एंगल कितना? आधा हो जाएगा। x का वैल्यू 30 डिग्री। सीधा आपको याद रखना है, सीधा याद रखना है। x का वैल्यू कितना होगा सर? 30 डिग्री होगा। लंबाई 2 गुना एंगल आधा, लंबाई 2 गुना एंगल आधा कर देना है। तो ऐसे सवाल में अब आपको 10 कोट कुछ भी नहीं लगाना है, सीधा आपको आंसर कर देना है। बात समझ में आया? बस आपको याद रखना है जो कंसेप्ट हम आपको अभी बताएं। नहीं समझ में आया तो 2-3 बार इसको देखिए, समझिए, लिखिए, समझ में आ जाएगा। आपको इतना सा याद रखना है कि भाई मेरे 60 और 30 के केस में, 60 और 30 के केस में ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ कितना है? 25, तो इसका 2 गुना यहाँ पे क्या है? 50। इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल मेरा 30 डिग्री है। ये आपको 60-30 दिखेगा तब आपको ये देखना है, या आपको ये दिख रहा है तब आपको ये देखना है। और ऐसा सवाल हमेशा 60 और 30 पे ही सेट होता है। कई सवाल देखे हैं, सैकड़ों सवाल जो 60 और 30 पे शिफ्ट है। तो ये बात आप समझ गए, इसमें आपको पेन लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बस अभी जो हम आपको कंसेप्ट बताएं उसके बेस पे आपको आंसर दे देना है। ठीक है, कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। व्हेन वॉक्ड 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर द एंगल changed to 60 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बेस ऑफ द टावर इज। एक टावर के सिर से भूमि पर स्थित बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, टावर के पाद की ओर मतलब टावर के बेस की ओर 20 मीटर स्थित बिंदु x तक जाने पर कोण बदलकर 60 डिग्री हो जाता है। ए से टावर के आधार के बीच की दूरी कितना है? बस फिगर बनाएंगे और सीधा आंसर देंगे। और अगर आप फिगर को समझते हैं तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि जब हम टावर की ओर 20 मीटर बढ़े तब मेरा कोण 30 से 60 हो गया। मतलब पहले डिस्टेंस 20 था, अब उसका आधा हो गया होगा। 20 और 10 30, मतलब टोटल डिस्टेंस मेरा 30 मीटर उत्तर हो गया सीधा। अगर आप अभी वाला जो है कंसेप्ट को समझ पाए तो फिर से समझिए एक बार, नहीं समझे तो। ठीक है, तो भाई ये मेरा टावर है, ये मेरा टावर है। ठीक है, ये मेरा टावर है। ठीक है, अब टावर के शीर्ष से हम लोग यह इधर पॉइंट ए देखें,
पॉइंट ए है हमारा, ये पॉइंट ए है। तो यहाँ का जो उन्नयन कोण है ना भाई, ये मेरा पॉइंट ए है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ए है। तो यहाँ का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कहता है कि जब हम यहाँ से 20 मीटर इधर चले, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है और ये मेरा एक्स पॉइंट है, कितना है 20 मीटर, तब मेरा कोण बदल के हो गया। अब जब हम टावर के शीर्ष को देखते हैं तब मेरा एंगल बदल गया 60 डिग्री में। तो बोलता है कि ए से टावर के आधार तक, यहाँ तक, मान लो कि इसको हम बी मान लिए, टावर के आधार को हम बी माने। कहता है कि ए से बी तक का दूरी कितना है भाई मेरे, 60 है, 30 है, कोण आधा, डिस्टेंस डबल, x से a का दूरी 20 होगा तो b से x का दूरी कितना 10 होगा, और 10 और 20 कितना 30 होगा। यही चीज़ हमसे पूछा था, यही चीज़ हमसे पूछा गया था कि नहीं, a से टावर के आधार तक की दूरी कितना टाइम लगा इसको बनाने में। आप वर्बली भी उत्तर दे सकते हैं अगर आप अभी कंसेप्ट को समझें, तब अभी वाला कंसेप्ट को आप समझ पाएँ तो वर्बली आप आंसर दे सकते हैं। आपको हम क्या बताया अभी कि जब 60 और 30 का केस रहेगा, 60 और 30 का केस रहेगा, तब यहाँ से यहाँ का दूरी जितना होगा उसका 2 गुना यहाँ से यहाँ का दूरी होगा। देख लीजिए, b से x का दूरी 10 है तो x से a का दूरी 2 गुना है। एंगल आधा, डिस्टेंस डबल, एंगल आधा, डिस्टेंस डबल। तो 60 और 30 वाला जितना भी सवाल आएगा आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आए? आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ भी टेंशन नहीं है, ठीक है। अब आपसे टावर का अगर हाइट भी पूछ देगा ना भाई, कि टावर का हाइट भी पूछ देगा तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, टावर का ऊंचाई। अगर आप कुछ भी ना करें, अगर आप बेसिक से ही जाए अब, तब भी आपका आसान हो जाता है। अगर आप बेसिक से ही जाए तो भाई मेरे, अगर आप बेसिक से ही जाए, ठीक है, तो तब भी आसान है। ये एंगल मेरा कितना है 30 डिग्री, पूरा बेस का लेंथ कितना है, कहेंगे सर 10 और 20 30। भाई हाइट ही तो निकालना है, परपेंडिकुलर ही तो निकालना है। तो अगर हम 10 30 डिग्री भी लिख दे थोड़ा सा डिटेल में, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर, और हम इसको h माने हैं तो h बटा बेस मेरा 10 और 20 30, और 10 30 डिग्री कितना होता है भाई, तो 1/√3 बराबर h बटा 30। तो h यहाँ से कितना हो जाएगा भाई मेरे, तो ये हो जाएगा 30/√3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3 इंटू √3, 3 से 10 बार में ये h मेरा कितना हो जाएगा 10√3। आप इतना भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत समझदार हैं, आप रेशियो को समझ गए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये लेंथ आपको मालूम हो गया b से x तक का 10, b से x तक का 10, भाई 60 के सामने क्या होता है, 60 के सामने वाला साइड का रेशियो होता है √3, और यहाँ 60 है तो यहाँ कितना 30, 30 के सामने क्या होता है 1, और भाई मेरे 1 का वैल्यू क्या दिया है 10, तो √3 का वैल्यू कितना 10√3। सारा तरीका आपके पास है, सारा तरीका आपके पास है, आप किसी भी मेथड से तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप बेसिक से करेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बहुत नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप रेशियो मेथड से जाएंगे तो एकदम हलवा है, ठीक है, इसमें कुछ भी टेन कोट लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। 60 और 30 का केस है, यहाँ पे डिस्टेंस डबल हो जाएगा। b से x, फिर से समझ लीजिए, b से x 10 है तो x से a मेरा 20 है। नाम अलग अलग हो सकता है, कंसेप्ट नहीं बदलेगा। 10 है तो इसका डबल 20 है, यहाँ 60 है तो यहाँ पे 10√3 हो जाएगा, ये 10 है तो ये 10√3 हो जाएगा, खत्म कहानी। कितना वक्त लगेगा, एकदम वर्बली आंसर दे सकते हैं आप, ठीक है।
टेन कोट सेन कोसेक का नाम ही नहीं लेना है, साइन कोसेक का कोई भी आइडेंटिटी का नाम ही ले लेना है। फिगर बनाइए, रेशियो मेथड से सीधा आंसर पाइए। ठीक है, कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू द टॉप ऑफ अ पोल इज 30 डिग्री। अ वुमन वॉक्स 24√3 मीटर टुवर्ड्स ए टू पॉइंट एक्स, द एंगल चेंज टू 60 डिग्री। द हाइट ऑफ द पोल इज, बिंदु ए से एक पोल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। पोल का उन्नयन कोण मतलब टॉप का। ठीक है, एक महिला बिंदु ए से एक्स तक पोल की तरफ 24√3 मीटर चलती है तो कोण बदलकर अब 60 डिग्री हो जाता है। पोल की ऊंचाई कितनी है? कितना आसानी से आंसर दे सकते हैं, ध्यान से समझिए। बहुत लोग इसमें टेन कोट कुछ नहीं लगाना है। तो भाई ये मेरा पोल है, ठीक है, ये मेरा पोल है, ठीक है, ये मेरा पोल है, और इस पोल के टॉप से हम लोग यहाँ पे देखते हैं पॉइंट ए। यहाँ पे हम लोग देखें पॉइंट ए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखें सर? अच्छा, ये मेरा क्या है? फिगर थोड़ा सा गड़बड़ बनता है हाथ से। ये मेरा पॉइंट ए है, ठीक है, और अभी मेरा उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, अब एक महिला है जो ए से चलती है पोल के आधार की तरफ या पोल की तरफ चलती है, इधर चलती है और ए से एक्स तक आती है, ए से एक्स तक आती है, यहाँ पे एक्स पॉइंट है, और ए से एक्स तक वो चलती कितना है? 24√3 मीटर। अब मेरा एंगल बन जाता है सर 60 डिग्री, 60 डिग्री। ध्यान से बोलिए। अब आप कहेंगे सर कि x से a का दूरी 24√3 मीटर है, एंगल 30 से 60 हो रहा है या 60 से 30 हो रहा है, तो भाई ये x से पोल के बेस तक का दूरी इसका आधा 12√3 मीटर हो जाएगा, इसका आधा 12√3 मीटर हो जाएगा। और अगर हम पोल के ऊंचाई का बात कर ले, ऊंचाई का बात कर ले तो भाई 60 के सामने क्या होता है? √3 होता है। ये 60 है तो ये मेरा कितना? 30। 30 के सामने क्या होता है? 1 होता है। 60 के सामने का यूनिट कितना होता है सर? 60 के सामने वाला साइड का यूनिट √3 होता है, आपको बताए हैं। और 30 के सामने कितना होता है? 1 होता है। तो 1 का वैल्यू कितना दिया है? 12√3। 12√3, 1 का वैल्यू 12√3 है, तो √3 का वैल्यू इसी में 12√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 इंटू √3, 3 12 तिहाई 36 मीटर ऊंचा है मेरा पोल। कितना टाइम लगा बता दीजिए सोचने में, कितना टाइम लगेगा? आप खुद सोचिए कि आप इस सवाल में कितना समय देंगे या ऐसे सवाल में कितना समय देंगे। बहुत ही आसानी से आपका उत्तर आ जाता है। बस आपको रेशियो याद रखना है, 60-30 याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि ये अगर 1 है तो ये मेरा 2 हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, एकदम ध्यान देना है। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं, एक बार फिर से आपको वो रेशियो बता देते हैं कि आपको क्या याद रखना है 60 और 30 के केस में। ठीक है, क्या याद रखना है 60 और 30 के केस में, एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, और रट जाइएगा, रटिएगा मत भाई, सवाल बनाइएगा, प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। तो एक बड़ा सा एंगल बनाते हैं, बड़ा सा ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, तो भाई इस पे मेरा 2 पॉइंट है, और बड़ा बनाते हैं। ये मेरा A है, ये मेरा B है, और ये मेरा C है, और ये मेरा D है। जब हम D से B को देखते हैं तब बनता है 60 डिग्री। जब हम D से A को देखते हैं तब बनता है 30 डिग्री उन्नयन कोण। तो B से A का डिस्टेंस कितना? 2 यूनिट। C से B का डिस्टेंस कितना? 1 यूनिट। अगर C से B मेरा 1 यूनिट है तो भाई 60 के सामने क्या ये है? ये मेरा कितना हो जाएगा? √3 यूनिट। D से C का √3 यूनिट। आपका उत्तर तैयार है। ठीक है, ये याद रखना। अगर डिस्टेंस डबल है तो एंगल आधा हो जाएगा, ये भी आपको समझना है, क्योंकि कई बार एंगल भी आपसे पूछ देता है। अगर आप इतना ही याद रखें तब भी आपका काम हो जाएगा।
डिस्टेंस डबल है, डिस्टेंस डबल है तो एंगल आधा हो जाएगा। 60 है तो 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो 90 डिग्री हमेशा रहेगा ही। तो कुछ भी पूछेगा आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। 60-30 वाला अभी हम लोग समझे। अब देखिए 3 तरीका का केस यहाँ से आता है, 60-30, 60-45 और 45-30। तो तीनों ही केस को हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग 60-30 को समझे, उसके रेशियो को देखें। अब देखिए 45 और 30, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा कि ये एक मेरा टावर है, घर है, पेड़ है, इमारत है, कुछ भी है, ठीक है। इसका जो ऊंचाई है वो h है, ठीक है। वो क्या है? h है। अब इसका टॉप से हम ना जमीन पे 2 पॉइंट देखते हैं, एक पॉइंट का नाम है A और दूसरा पॉइंट का नाम है B, ठीक है। जब हम लोग टॉप से A को देखते हैं, ये पॉइंट है ना जमीन पे है, प्लेन सरफेस पे, ठीक है। जब हम लोग टॉप से A पॉइंट को देखते हैं तब जो मेरा एंगल बनता है वो बनता है 45 डिग्री, ठीक है। जब हम लोग टॉप से पॉइंट B को देखते हैं तब जो मेरा एंगल बनता है वो बनता है 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या पूछा जाता है, इसको हम C नाम दिए और इसको D नाम दिए। क्या क्या पूछा जाता है? आपसे पूछ सकता है A से B का डिस्टेंस, आपसे पूछ सकता है हाइट कितना है, आपसे पूछ सकता है A से C का डिस्टेंस, कुछ भी पूछा जा सकता है। सब कुछ समझेंगे, बस ध्यान से समझते जाइएगा। तो ये तो हमारा H है, C से A को माने x1 और A से B को माने x2, ठीक। सबसे पहला बात, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल है। एक तो बड़ा वाला DCB, ध्यान से देखिए DCB हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। दूसरा छोटा वाला DCA। तो जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल DCA का बात करते हैं, DCA में ध्यान से समझिएगा, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, ठीक है। तो इसका H बराबर x1 होगा, बराबर कोण के आमने सामने का भुजा बराबर होता है, या बराबर भुजा के आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं H बराबर x1 है, H बराबर x1 है। बाय 1045 लेंगे, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। H बराबर x1 है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अगर बड़ा वाला ट्रायंगल DCB में ट्रायंगल DCB में ध्यान से देखिए, बड़ा वाला ट्रायंगल DCB में ये मेरा 30 डिग्री है और यहाँ से हम 10-30 डिग्री लगा दें, 10 ध्यान से समझिएगा, 10-30 डिग्री लगा दें तो ये बराबर हो जाता है परपेंडिकुलर बाय बेस। और परपेंडिकुलर मेरा H है और बेस मेरा x1 प्लस x2 है, मतलब C से B का लेंथ x1 प्लस x2। अब आप ध्यान से समझिएगा कि 10-30 डिग्री क्या होता है? 1/√3 बराबर, क्या हम h के जगह पे x1 लिख सकते हैं? बोले सर बिल्कुल, h बराबर x1 है, तो हम यहाँ पे x1 प्लस x2 लिखें, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा √3x1 इक्वल टू x1 प्लस x2। हम यहाँ से x2 का वैल्यू अगर निकालें, x2 का वैल्यू निकालें तो x2 बराबर हो जाएगा √3x1 माइनस x1। यहाँ से हम x1 कॉमन लेते हैं तो x2 बराबर हो जाएगा x1 इंटू √3 माइनस 1। x2 बराबर x1 इंटू √3 माइनस 1। ये चीज़ आपको याद रखना है। किधर गया मेरा मार्कर? ये चीज़ आपको याद रखना है ध्यान से, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि x2 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू x1 x1 इंटू x2 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू, अरे बार क्यों गलत लिखा जा रहा है भाई, x1 इंटू √3 माइनस 1,
ठीक है, और h बराबर x1 है। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि x2 इक्वल टू हम √3 - 1 लिख सकते हैं, या अगर हमें x1 का भी वैल्यू निकालना हो, अगर निकालना हो, देखिए हम आपको याद करने के लिए नहीं कह रहे हैं, समझने के लिए कह रहे हैं। समझ जाइएगा, 10 कोट कुछ नहीं लगाना होगा, बस इसके ऊपर आपको सवाल प्रैक्टिस करना है, जो आया हुआ सवाल है, हम तो आपको यहाँ बता ही रहे हैं। इसके अलावा जो सवाल आया हुआ है वो आपको प्रैक्टिस करना है। अगर यहाँ से x1 हमें निकालना है तो वो यहीं से ना निकल जाएगा भाई। देखो तो x1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x1 बराबर हम लिख सकते हैं x2 अपॉन √3 - 1 लिख सकते हैं, x2 अपॉन। अब अगर हम इसको ऊपर नीचे √3 + 1 से और √3 + 1 से रेशनलाइज कर दे तो x1 बराबर हो जाएगा ऊपर x2 इंटू √3 + 1 और नीचे में हो जाएगा a - b इंटू a + b, a² - b² √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो x1 बराबर हम लिख सकते हैं, x2 इंटू √3 + 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, याद रखना है रखिए, नहीं याद रखना है प्रैक्टिस कीजिए, इस बेस पर आसानी से आपका उत्तर सवाल का आ जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि x1 बराबर √3 - 1, ये आपका ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। सॉरी, x2 बराबर x1 इंटू √3 - 1 आपको याद रखना है। जब x2 निकालना हो तो x1 को √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका x2 का वैल्यू आ जाएगा। और आपको ये चीज़ मालूम है कि h बराबर x1 है, क्योंकि ये 45 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एकदम ध्यान से ये दो चीज़ आपको याद रखना है 45 और 30 के केस में, 45 और 30 के केस में। ठीक है, 60 और 30 आपको बताएं, अब देखिए 45 और 30 के केस में आपको याद रखना है। ठीक है, इस बेस पे सवाल देखिए, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, कहता है कि फ्रॉम अ टावर 125 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट आर इन हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द बेस ऑफ द टावर आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। दिया हुआ है 45 डिग्री एंड 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज। कहता है कि 125 मीटर ऊंचे टावर के एक ही और दो वस्तुओं का अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है, वस्तुओं के बीच की दूरी है। ध्यान से समझिएगा। तो भाई ये हमारा टावर है, एंगल मानने में कभी भी मिस्टेक मत कीजिएगा। ये हमारा टावर है, ध्यान से देखिएगा, और इसके एक ही साइड, इधर इधर नहीं, एक ही साइड, हमेशा सेम साइड, दो ऑब्जेक्ट है, एक मेरा ये है और एक मेरा ये है। ठीक है, ये मेरा A है और ये मेरा B है, दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और दोनों का अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन दे या एंगल ऑफ डिप्रेशन दे, आपको मानना नीचे ही है। ठीक है, 45 और 30 है, तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। अब बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर 45 किसको माने और 30 किसको माने। तो आपको क्या बताए हैं कि जब हम लोग टावर की ओर बढ़ेंगे, तो एंगल हमेशा बढ़ते जाएगा, आधार तक बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो पहले मेरा 30 होगा, उसके बाद मेरा 45 होगा। ऐसा ना हो कि 45 यहाँ रख दे, 30 यहाँ रख दे, गलत हो जाएगा। एंगल मेरा इधर से इधर जाने पर बढ़ेगा और फिर जब इधर से इधर जाएंगे बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये मेरा 30 डिग्री है और ये मेरा 45 डिग्री है। बोला कि टावर का जो ऊंचाई है वो 125 मीटर है। ये टावर का ऊंचाई है 125 मीटर, लिख दिए 125 मीटर। तो बोला है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी, A से B के बीच का दूरी आपको निकालना है, A से B के बीच का दूरी आपको निकालना है। ठीक है, तो अभी आपको हम क्या बताएं कि ये मेरा x1 है और ये मेरा x2 है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो मेरा h है
वो h बराबर ही x1 है, और ये हाइट मेरा टावर का ऊंचाई कितना है, बराबर 125 मीटर है। मतलब x1 मेरा कितना है सर, 125 मीटर। और जब आपको x2 निकालना हो तो x2 बराबर हम आपको क्या बताएं, x2 बराबर होता है x1 इंटू √3 - 1। बस इतना ही याद रखना है, x2 बराबर x1 इंटू √3 - 1। x1 मेरा कितना है सर, 125, तो ये आ गया 125 इंटू √3 - 1 हमारा सीधा उत्तर। दो वस्तुओं के बीच का डिस्टेंस x2 ही तो है, तो x2 का वैल्यू आ गया 125 √3 - 1 किधर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सीधा आंसर हो गया। बस खत्म हो गया, एकदम आसानी से, ना टेन लगाना है, ना कोट लगाना है, ना साइन लगाना है, ना कोस लगाना है, बस थोड़ा सा मेहनत कर लेना है और इस बेस पे सवाल प्रैक्टिस कर लेना है। फिक्स पैटर्न है, यही सबसे सवाल आपका बना है और बनेगा। तो 60 और 30 में क्या हो रहा था, 60 और 30 में x1 का डबल हो रहा था x2, x1 का डबल हो रहा था x2, और 45 और 30 के केस में क्या हो रहा है कि x1 का √3 - 1 गुना हो रहा है x2, x1 का √3 - 1 गुना हो रहा है x2। और 45 के केस में, 45 और 30 के केस में जो हाइट है वही मेरा x1 है, क्योंकि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, h बराबर x1, और टावर का हाइट मेरा 125 मीटर है। बस आपको करना इतना था कि 125 को √3 - 1 से मल्टीप्लाई करके आंसर बता देना था। कितना टाइम लगेगा बता दीजिए, कितना टाइम लगेगा? या आपसे x1 ही पूछ देता, या हाइट ही पूछ देता और ये वाला चीज़ दे देता, तब भी आपको बताए हैं, वैसा सवाल भी आपको अभी समझा रहे हैं। आपको ना यहाँ एकदम याद कर लीजिए, प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा, किसी के बात पे मत आइए। जो चीज़ आपको हम बता रहे हैं एकदम इसको दिमाग में बिठा लीजिए, कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा, मतलब टाइम ही नहीं लगेगा। ठीक है, आसान हो गया है सवाल, आप कितना आसानी से कर सकते हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए, हम आपको कभी भी ट्रिक नहीं बताते हैं, कंसेप्ट बताते हैं और कैसे जल्दी से होगा वो अप्रोच बताते हैं, और लोग इसी को ट्रिक कहते हैं। और आपको जब ये चीज़ आपके सामने जब डायरेक्ट परोसा जाता है तो बहुतों को ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि ये हुआ कैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो हम आपको वो लॉजिक भी बताएं कि सर ऐसा क्यों हुआ, पूरा कैलकुलेशन करके बताएं। उसके बाद जब हम आपसे सवाल बनाने को कहेंगे तो आप बड़ा ही आसानी से इसका उत्तर दे देंगे। ठीक है, अब आइए इस सवाल पे। कहता है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, 30 से 45 हो जाता है। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पिलर इज डिक्रीज बाय 20 मीटर। द हाइट ऑफ द पिलर इज, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बदल के 45 डिग्री तक बदल जाता है तो खंभे की परछाई 20 मीटर कम हो जाता है। खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिगर बनाते हैं, आप तुरंत उत्तर करिएगा। ठीक है, देखिए तो भाई ये मेरा खंभा है, ये मेरा क्या है सर, खंभा है, ये मेरा खंभा है, और खंभा का सूरज का जब उन्नयन कोण 30 डिग्री था तब परछाई इतना लंबा था। ठीक है, तब मेरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये परछाई है। जब मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था तब मेरा परछाई इतना लंबा था। ठीक है, जब मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ गया 30 डिग्री से 45 डिग्री हुआ तो भाई परछाई छोटा हो जाएगा। तो भाई परछाई कितना छोटा हुआ, 20 मीटर छोटा हुआ। मानो कि यहाँ से यहाँ तक मेरा 20 मीटर है। ठीक है, ये A है और ये मेरा B है। ठीक है, 20 मीटर छोटा हो गया और मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है अब हो गया सर 45 डिग्री। ठीक, 45 डिग्री। तो कहता है कि खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए।
खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आपको हम क्या क्या सिखाए हैं ध्यान रखिएगा। ए से बी मेरा, ये वाला मेरा x2 है। देखो वेरिएबल आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी, बस आपको ध्यान रखना कि कौन कहाँ है। ए से बी मेरा x2 है और इसको हम c माने और इसको हम d माने, और जो खंभा है उसका हाइट को हम h माने, यही बात है। ये मेरा x1 है, c से b मेरा क्या x1 है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, आपको हम क्या बताए हैं कि ये 45 है तो ये वाला कोण भी 45 डिग्री होगा, ये वाला कोण भी, और ये 45 है तो जितना मेरा हाइट है खंभा का उतना ही मेरा x1 है। x1 बराबर h है। तो हम इस चीज़ को समझाने के लिए, आपको याद रहे इसीलिए यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब अगर हम x1 निकाल लें तो जो मेरा x1 है वही मेरा खंभा का ऊंचाई है, पिलर का हाइट है। तो x1 हम आपको क्या बोले हैं, x1 बराबर हम आपको क्या बोले हैं कि x2 इंटू √3 + 1 डिवाइड बाय 2, यही बोले हैं आपको। x1 का वैल्यू क्या है, x1 इंटू √3 + 1 डिवाइड बाय 2। अब आप ध्यान से देखिए, x2 हमारा 20 दे दिया है और ये हो जाएगा √3 + 1, और 20 को 2 से भागा देंगे, क्या हो जाएगा सर 10 √3 + 1, 10 इंटू √3 + 1 मीटर आपका जो है खंभा का ऊंचाई होगा या x1 होगा, दोनों ही बराबर है। तो हाइट पूछा है तो सर 10 इंटू √3 + 1 सीधा मेरा आंसर आ गया। x1 बराबर h है 45 डिग्री के केस में, ठीक है, 45 डिग्री के केस में। तो बस इतना ही तो आपको याद रखना है, x1 और x2, और आपका सवाल बन जाता है। x2 दिया है, हम x1 निकाल लेंगे, और जो x1 है वही मेरा हाइट है। कितना टाइम लगा बता दीजिए। x2 दिया है तो हम x1 निकाल लेंगे, और जो x1 है वही मेरा हाइट है। समझिए बात को, एकदम आसान है। और अगर x1 दिया है तो हम x2 निकाल लेंगे, दो ही तो याद रखना है। x2 इक्वल टू क्या याद रखना है, x1 इंटू √3 - 1, और x1 इक्वल टू क्या याद रखना है, x2 इंटू √3 + 1 डिवाइड बाई 2, बस। और आपका उत्तर तैयार है, आपका आंसर एकदम तैयार है। कितना टाइम लगेगा बताइए। कहीं भी आपको साइन कोस टेन लगाने दिए, नहीं लगाने दिए। ये रेशियो का कमाल है, ये आपके समझ का कमाल है। जब आप चीज़ों को समझ जाइएगा तो बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो इस पे बेस भी सवाल आया है, और सब आया हुआ सवाल है, सब TCS पूछा है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में ज़्यादा वेरिएशन है ही नहीं, किसी भी तरीका से सवाल को घुमाएगा, बनना तो राइट एंगल ट्रायंगल ही है। और 99.9% केस में 30, 45 और 60 का ही खेला होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया, ये बात आपको समझ में आया। एकदम ध्यान से चीज़ों को समझिए। अब हम लोग इसका आखिरी केस 60 और 45 वाला समझ लेते हैं, फिर आपका एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक बार तीनों भी आपको बताएंगे, ठीक है, एक साथ बोर्ड पे लिख के कि क्या क्या आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखिए, अगर ये एक मेरा टावर है, घर है, पेड़ है, पोल है, कुछ भी है, ये ऊंचाई, ठीक है, और इसके एक ही साइड 2 ऑब्जेक्ट है, एक ही साइड मेरा 2 ऑब्जेक्ट है, एक A है और एक हमारा B है, ठीक है। जब हम यहाँ पे C माने और यहाँ पे D माने, जब हम टॉप से A को देखते हैं तब मेरा एंगल बनता है 45 डिग्री। जब हम टॉप से B को देखते हैं तब मेरा एंगल बनता है 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको माने x2, ये हमारा x1 है, और ये मेरा हाइट है, हाइपोटेनस नहीं, हाइट है, ऊंचाई है, टावर का, पोल का, मीनार का, या इतना ऊंचाई पे हवाई जहाज उड़ रहा है, ये हाइट है, ठीक है।
तो सबसे पहला बात कि आपको यहाँ पे दो ट्रेंगल दिखता है, दो राइट एंगल ट्रेंगल, एक है CDCB और दूसरा है बड़ा वाला DCA। तो जो बड़ा वाला ट्रेंगल है, जो बड़ा वाला ट्रेंगल है, इसको बना के बताते हैं। जो हमारा बड़ा वाला ट्रेंगल है, जो 45 डिग्री वाला है, ये जो 45 डिग्री वाला है, ये A है, ये C है और ये हमारा D है और यहाँ पे B पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे B पॉइंट, ठीक है। ये जो मेरा 45 डिग्री वाला है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो आपको ये चीज़ मालूम है कि DC बराबर AC है, ये दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर है। तो सबसे पहला बात कि हम अगर H का वैल्यू निकालें, अगर हम हाइट निकालें, तो आप कहेंगे सर इसमें DC बराबर CA है या AC है, यही ना, DC बराबर CA है या AC है, ठीक है। DC मेरा क्या है, H है, और H बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2। H बराबर x1 प्लस x2, H के बराबर है x1 प्लस x2 क्योंकि 45 डिग्री है। बड़ा वाला ट्रायंगल का कहानी खत्म। यहाँ आपको याद रखना है H बराबर x1 प्लस x2, ठीक है। और ये याद नहीं रखना भाई, पूरा समझ का खेला है, गणित पूरा समझ का खेला है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें इंटरेस्ट आ गया तो हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा। और आप समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में मैथ और रीजनिंग एकदम मेन प्लेयर वही सब है। मैथ और रीजनिंग आपको ये डिसीजन देगा कि आप कहाँ पे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है, मेन हीरो मैथ और रीजनिंग है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। इस बात को आप मान जाइए। और ये दोनों आसान है और दोनों पेपर में मैक्सिमम मार्क्स आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये भाई आपका हो गया H बराबर x1 प्लस x2, ठीक है। अब आते हैं छोटा वाला ट्रायंगल DCA में 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से हम छोटा वाला ट्रायंगल में 10-60 लगा दें तो भाई रेशियो तो आपको मालूम है कि ये √3 होगा तो ये हमारा 1 होगा। फिर भी समझिए तो tan थीटा बराबर हो जाएगा H/x1। tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 बराबर H/x1। तो हम H बराबर लिख सकते हैं √3 इंटू x1। H बराबर √3 इंटू x1, इसको घेर देते हैं, ठीक है, √3 इंटू x1, √3 इंटू x1। इसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि x1 का √3 गुना हमारा हाइट हो जाएगा। ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि x1 का √3 गुना हमारा हाइट हो जाएगा, ऐसे भी तो समझ सकते हैं, ठीक है। अब अगर H का वैल्यू हम यहाँ पे रखें, अगर हम H का वैल्यू यहाँ पे रखें, H का वैल्यू हम अगर यहाँ पे रखें, H का वैल्यू √3 इंटू x1, तो ये √3 इंटू x1 बराबर x2, √3 इंटू x1 बराबर x2, ठीक है। तो मैं x1 प्लस x2, एकदम भाई बोर मत होना, समझ लो। आखिरी चीज़ आपको याद रखना है बस, ठीक है। और जो आपको अभी याद रखना है वो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से x2 बराबर क्या हो जाएगा, √3 इंटू x1 माइनस x1, x2 बराबर √3, यहाँ से x1 कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1। तो भाई x2 का वैल्यू क्या हो गया, x2 का वैल्यू क्या हो गया, x1 इंटू √3 माइनस 1। ये वही हुआ जो अभी हम आपको 30 और 45 वाला बताएं। तो x2 बराबर याद रखना है x1 इंटू √3 माइनस 1, x1 इंटू √3 माइनस 1। अब आपका x2 भी निकल गया, ठीक है, x1 भी आप समझ गए, ठीक है। अब आपको आते हैं सवालों पे। आपको बस ये चीज़ याद रखना है, जब हाइट बोलेगा तो x1 प्लस x2, जब x2 बोलेगा तो x1 इंटू √3 माइनस 1, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा, तीन चीज आपसे पूछेगा, या तो हाइट, या तो x1, या तो x2। तो तीन में से दो चीज आपके सामने रहेगा, तीसरा आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसीलिए आपको यहाँ से विशेष याद करने के लिए कुछ और नहीं बोलेंगे। ये तो आपको अभी 45 और 30 वाला केस में ये सेम था ना, था कि नहीं? x2 = x1 × √3 - 1। बस आपको ये याद रखना है कि x2 = x1 × √3 - 1 होता है, और h = x1 + x2 होता है। ये तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये 45 डिग्री है, तो जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल, तो भाई ये साइड और ये दोनों साइड क्या होगा, ये साइड और ये साइड परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये x1 है, ये x2 है, दोनों को जोड़ देंगे तो बेस निकल जाएगा। दो चीज आपको यहाँ से याद रखना, ये तो आपको याद ही है, इसको बस समझ जाना है, टेंशन नहीं, बस समझ जाना है, सवाल गया। ठीक है, देखिए इस सवाल को आप बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से हर एक सवाल में आपको 10 लगाना होगा, या तो कोट लगाना होगा, या जो आइडेंटिटी आपको मन में आए आप वो लगाएंगे क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन अगर आपको रेशियो याद हो जाता है तो बहुत ही आसान हो जाता है सवाल। ठीक है, समझिए ध्यान से। कहता है कि ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स अ बिल्डिंग in a horizontal line, the angle of elevation of its top changes from 45 degree to 60 degree. The height of the building is what? सिंपल सा बात है। तो भाई यहाँ पे हम बिल्डिंग बनाते हैं, ये हमारा बिल्डिंग है, ये हमारा बिल्डिंग है, और इतना ऊंचा मेरा बिल्डिंग है, ये इसका ऊंचाई है, हाइट है। ठीक, अब इधर से हम बिल्डिंग के तरफ बढ़ते हैं, किधर से, इधर से ऐसे बढ़ते हैं बिल्डिंग की तरफ, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इधर से इधर आते हैं। जब हम 100 मीटर आते हैं, 100 मीटर आते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 से 60 हो जाता है। मतलब पहले मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, तो आप कहेंगे सर 45 डिग्री। जब हम इधर 100 मीटर चलते हैं, मान लो कि यहाँ तक 100 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर चलते हैं, तब ये एंगल बदल के हो जाता है 60 डिग्री। ठीक है, तो बोला है कि बिल्डिंग का ऊंचाई h का वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर ये x2 आपका दिया हुआ है 100 मीटर, ये हमारा x1 है, ये हमारा x1 है, और h हमसे पूछा है, और h बराबर सर होता क्या है, x1 प्लस x2। h बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2। और इसका x1 और x2 का फॉर्मूला वही होगा जब जो 30 और 60 वाला केस का होगा। तो x2 बराबर क्या होगा सर, x1 × √3 - 1। x2 बराबर x1 × √3 - 1। और सर x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2 × √3 + 1 भागा 2। यही होता है 60 और 30 का, तो सेम होता है 60 और 45 का। ठीक, अब देखिए x2 दिया है, अगर हम x1 निकाल दें, दोनों को जोड़ के हाइट बता देंगे सीधा। x2 दिया है, अगर हम x1 निकाल लें तो दोनों को जोड़ के हाइट बता देंगे, एकदम आसान था। तो x1 बराबर क्या होता है, x2 × √3 + 1/2, मतलब 2 से भागा देना है। तो ये x2 का वैल्यू आपका क्या दिया हुआ सर, 100 मीटर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इधर लिखते हैं 100 × √3 + 1 और डिवाइड बाय 2, और 2 से इसको काट ही देते हैं तो कितना, 50। हम इसको सीधा लिख सकते हैं 50 √3 + 1। सर तो x1 आपका क्या आ गया, 50 × √3 + 1, और x2 कितना है, 100। तो यहाँ से h बराबर क्या लिखेंगे, x1 50 × √3 + 1 और प्लस में 100।
अब यहाँ से 50 कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा √3 + 1 और यहाँ 50 दूना 100 2 बच जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 50 × √3 + 3 मीटर। 50 × 3 + √3 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। बताइए कितना मुश्किल था, बस आपको याद रखना है। और याद रखने के लिए हम ये चीज़ बार बार आपके सामने दोहरा रहे हैं कि ताकि याद रहे आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में बैठने के टाइम प्रेशर तो दिमाग पे होता ही है, दुनिया कुछ भी कहे, मेंटल प्रेशर होता है, मेंटली आदमी प्रेशर्ड होता है कि भाई हाँ भाई एग्जाम में है तो भाई कैसे जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, सब वहाँ भूला भूला सा लगता है। अच्छा से पढ़ के जाएंगे कुछ भूला भूला सा नहीं लगेगा, कभी भूला कभी याद वाला चांस नहीं आएगा, सब कुछ याद रहेगा। तो ये चीज़ देखिए, ये तीनों केस था आपका, ठीक है। देखिए यही 3 केस अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। सेम साइड में सारा का सारा एंगल सेम साइड में बना है, ठीक है। तो पहला केस में 60-30, इसमें जो है x2 जो है x1 का डबल है, ये आपको याद रखना है। x2 जो है x1 का डबल है, ठीक है। एंगल आधा है, लेंथ डबल हो जाएगा, ठीक है। 45 और 30 के केस में आपको x2 = याद रखना है x1 × √3 - 1, और यहाँ पे जो h है वही हमारा x1 है, क्योंकि जो इसका हाइट है वही मेरा x1 है, ठीक है। 45 डिग्री बन रहा है तो ये साइड और ये साइड दोनों बराबर होगा। इस केस में 60 और 45 के केस में आपको ध्यान रखना है कि भैया 60 और 45 के केस में x2 वही है जो हमारा 45 और 30 के केस में x2 है, तो इसको याद रखिएगा, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाइट x1 + x2 है, x1 + x2 है। बहुत लोग को लग रहा होगा कि सर क्या बता दिए भाई, मेरे ये ऐसा चीज़ है जो अगर आपको सिर्फ याद रहेगा, और बहुत मुश्किल नहीं है इसको याद करना। 60 और 30 के केस में 1:2, ठीक है। 45 और 30 के केस में आपको ये याद रखना है, 60 और 45 आपका ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। ये हाइट जो है 60 और 45 के केस में हाइट = x1 + x2 है, क्योंकि DC और CB और AB दोनों को जोड़ के मेरा AC का लेंथ होगा, ठीक है। समझ रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर होगा। तो ये 3 चीज़ आपको बेसिकली याद रखना है, और आप इस तरीके का सवाल एकदम कम से कम समय में बिना कैलकुलेशन किए भी कर सकते हो, लेकिन आप जो है इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और भाई मेरे दूसरा बात, अगर आपको याद नहीं होता है, आप चाहते हैं कि नहीं सर हम याद करेंगे ही नहीं, हम बेसिक से ही बनाएंगे, तो आपको बेसिक से भी सिखा देंगे, 10 लगाना, कोट लगाना, साइन लगाना, जैसे जब जिस आइडेंटिटी का डिमांड होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको हम लोग लगा के उसको भी सीखेंगे। लेकिन मेरा सलाह ये है, रिक्वेस्ट ये है कि इसको याद रखिएगा, क्योंकि सब फिक्स है और आपको मैक्सिमम सवाल यहीं से दिखेगा, ठीक है। बहुत सवाल यहाँ से आया हुआ है, इसलिए इसको याद कर लेने में ही भलाई है, एकदम आसान है। इसको याद रखो, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और एक इसको याद रख लो, एंगल आधा तो लेंथ डबल, x2 जो है x1 का डबल है, ठीक है। x1 जो है x2 का आधा है, ऐसे भी याद रखो आप, ठीक है। तो इसको एकदम याद कर लीजिएगा ध्यान से, प्रैक्टिस से, रटिएगा मत, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिए आंसर सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब थोड़ा टाइप को चेंज करते हैं, ठीक है। इस टाइप के सवाल, बहुत सवाल आया हुआ है, 8-10 सवाल तो आया हुआ है डायरेक्टली। कहता है कि फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड लेइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन through the point of a pillar, the 2 angles of elevation of the top of the pillar are complementary to each other, ठीक है। If the distance of the 2 points from the foot of pillars are 9 meter and 16 meter and the point are the same side, on the same side, then the height of the pillar। हिंदी में कहता है कि जमीन पर 2 बिंदुओं से खंभे का उन्नयन कोण पूरक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल
पूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोण का जोड़ 90 डिग्री हो, और सप्लीमेंट्री एंगल समपूरक कोण का मतलब ये होता है जब दो कोण का योग 180 डिग्री हो। तो यहाँ पे पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है। ठीक है, यदि दोनों बिंदुओं की आधार से दूरियां 9 मीटर और 16 मीटर है, यदि दोनों बिंदुओं की आधार से दूरियां 9 मीटर और 16 मीटर है, खंभे के एक ही तरफ है, तो खंभे की ऊंचाई क्या है? खंभे की ऊंचाई क्या है? ध्यान से समझिए, इधर हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो भाई ये हमारा खंभा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा खंभा है। ठीक है, और जमीन पर हम दो पॉइंट बनाते हैं, एक पॉइंट ए है और ये दूसरा पॉइंट मेरा बी है। ठीक है, जब इसके टॉप से देखते हैं यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो जो ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों एंगल, ये दोनों कोण का योग 90 डिग्री है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर इसको हम अल्फा माने तो ये हमारा बीटा होगा। और यहाँ पे आपको एक बात समझना है कि बीटा जो है वो बड़ा होगा अल्फा से, ये बात आपको समझना है, क्योंकि जब हम आधार की तरफ जाते हैं तो एंगल हमारा बढ़ते बढ़ते जाता है, एंगल हमारा बढ़ते जाता है। ठीक है, और अल्फा और बीटा का जो वैल्यू है वो अल्फा डिग्री प्लस बीटा डिग्री बराबर कॉम्प्लीमेंट्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब देखो, अब दूसरा लाइन क्या बोला है कि उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? देखो ध्यान से, तो भाई मेरे आधार से यहाँ तक, आधार से बी पॉइंट तक, आधार को हम सी माने। ठीक है, तो आधार से बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो ए यूनिट है, और आधार से ए पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो बी यूनिट है। ये दो चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, और पूछा है कि खंभा का ऊंचाई कितना होगा, एच कितना होगा। तो भाई जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? एच बराबर रूट अंडर ए गुना बी मिलेगा। ठीक है, एच बराबर रूट अंडर ए गुना बी मिलेगा। तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। क्या बोले? एक हमारा खंभा है, इसका नाम डी दे देंगे। ठीक है, डीसी हमारा क्या है? एक पोल है, और इसके टॉप से जमीन पर दो पॉइंट है, ए और बी। ठीक है, और इसके आधार से बी और ए का जो दूरी है वो क्या दिया हुआ है? तो भाई आधार से बी तक का जो दूरी है वो ए यूनिट है, और आधार से ए तक का जो दूरी है वो बी यूनिट है। तो हमसे हाइट पूछा जाता है कि ऊंचाई कितना है। ये सवाल दोनों तरीका से पूछा जाता है। एक तो इसी प्रकार से, इसी को सवाल बना देता है कि अल्फा और बीटा दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, और सी से बी का डिस्टेंस ए है और सी से ए का डिस्टेंस बी है, तो हाइट बता दीजिए। तो आपको सीधा याद रखना है एच बराबर रूट अंडर ए इंटू बी, ए इंटू बी, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का प्रोडक्ट पे रूट लगा देना है। एक तो सीधा ऐसे पूछा है। ये कहाँ से आया भाई? जब आप इसी को सॉल्व करोगे, यहाँ से 10 अल्फा निकालोगे, यहाँ से 10 बीटा निकालोगे, और जब दोनों को कंपेयर करोगे तब हाइट मेरा h बराबर रूट अंडर अल्फा ए इंटू बी आता है। ठीक है, तो हम इसको करके भी दिखा सकते हैं। अभी तक हम आपको करके बताएं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे समझ लो, बस याद रखो, और ऐसा बड़ा बड़ा सवाल आप चुटकी में बना लेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए इस सवाल को। कहता है कि जमीन पर दो बिंदु से खंभे का उन्नयन कोण पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। जरा ध्यान से देखिए, ये हम खंभा बनाए, ठीक है, और ये जमीन पर मेरा दो पॉइंट है। ठीक है, ये दोनों ध्यान से देखिए। ठीक है, और ये दोनों जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। ये हमारा अल्फ़ा है तो ये हमारा बीटा है, और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना? 90 डिग्री है। ये चीज़ सवाल में दिया है। अब कहता है कि यदि दोनों बिंदुओं की आधार से दूरियां, तो भाई आधार से यहाँ 9 मीटर है,
यहाँ से यहाँ 9 मीटर है, और फिर आधार से आखिरी बिंदु जो यहाँ पे है वो 16 मीटर है। तो बोला है कि भाई ऊंचाई बता दो, खंभा का हाइट कितना है, खंभा का हाइट कितना है, ये चीज़ आप इसमें बता दो। तो भाई h बराबर हम क्या लिखेंगे, सीधा रूट अंडर a गुना b, मतलब 9 गुना 16, और 16 नवा 144, रूट 144 बराबर सीधा आंसर बता देंगे 12 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। इतना ही काम करना है इस सवाल में, इतना ही काम करना है इस सवाल में। यहाँ से यहाँ तक का आधार से एक पॉइंट का डिस्टेंस 9 मीटर, और आधार से दूसरा पॉइंट का डिस्टेंस है 16 मीटर, ठीक है, 16 मीटर। तो हाइट पूछा है, तो हाइट हमेशा क्या हो जाता है, a गुना b, रूट अंडर 9 गुना 16। यहाँ पे आप फंसिएगा मत, यहाँ पे फंसिएगा मत, ये पूरा 16 मीटर है, आधार से लेके पॉइंट यहाँ तक, आखिरी पॉइंट तक 16 मीटर है, और आधार से लेके पहला पॉइंट तक 9 मीटर है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का हम लेंथ देखें तो ये 7 मीटर होगा। कितना होगा, 7 मीटर होगा। देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बोले तो ये 7 मीटर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ 7 मीटर होगा, ठीक है। 9 और 7 पूरा लेंथ 16 मीटर। तो एक बार ऐसा भी हुआ है कि ये लेंथ भी दे दिया है और ये लेंथ भी दे दिया है, तो ऐसा ना हो कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, नहीं 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 नहीं, एक लेंथ पूरा कंप्लीट 16 मीटर, और ये आधार से पहला पत्थर या पहला दूरी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे a हमारा 9 है और b हमारा 16 है, तो h बराबर हम लिखेंगे रूट अंडर 9 गुना 16। ये दोनों लेंथ चाहिए हाइट निकालने के लिए, तो h बराबर निकल के आ जाएगा 12 मीटर। बात आपको समझ में आया एकदम आसानी से। तो भाई मेरे इस टाइप का सवाल 8-10 हम देखे हैं जो TCS पूछा है, SSC में भी और रेलवे में भी और SSC में मिला के ढेर सारा सवाल पूछा है इसी बेस पे। तो इसका आंसर निकालना एकदम आसान है, ठीक है, एकदम आसान है आंसर निकालना इसका, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से इसको समझ लीजिए और इस कंसेप्ट को याद कर लीजिए। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जितना संसाधन है बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा कोर्स को शेयर कर दीजिएगा, रिकमेंड कर दीजिएगा अगर पसंद आता है तो। और अगर आपको कुछ कमी लगता है, खामी लगता है, त्रुटि लगता है, तो आप ज़रूर बोर्ड लाइन नंबर पे फ़ोन करके आप बताइए कि सर क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। हम लोग उस समस्या को तुरंत दूर कर देंगे। अगर कोई चैप्टर को फिर से पढ़ाना होगा तो हम फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग समझते चलिए, ज़रा सा भी एफर्ट आपको नहीं लगेगा, पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस बात को, इस कंसेप्ट को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है।